नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना रावत भगवान सिंह चौहान यूट्यूब के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हर दिल की गहराई से आप सभी का स्वागत करता हूं। इतिहास विषय को शुरू करने जा रहे हैं, जिसे अध्ययन के दृष्टिकोण से 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। हम जो इतिहास शुरू कर रहे हैं वो भारत का शुरू कर रहे हैं, और भारत के इतिहास में हम बात करेंगे सिंधु नदी। मार्टिमर व्हीलर ने कहा भी है कि सिंधु ने भारत को सभ्यता प्रदान की और गंगा नदी ने भारत को अपनी आस्था प्रदान की। तो हम सिंधु नदी पर बसी एक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता अन्य नामों से जाना जाता है। तो इसी सभ्यता की आज हम क्रमबद्ध रूप से बात करेंगे। सबसे पहले हम इसके क्षेत्रफल और इसका परिचय कि किस रूप से ये पूरे विश्व के सामने आई और किन किन पुरातत्वविदों का योगदान रहा है। उसके बाद हम इसका विस्तार और इसके काल निर्धारण और किन्होंने इसका निर्माण किया है, कौन इसके निर्माता थे, और आज के टॉपिक में हम इसके देखेंगे इसके स्थल, किन किन देशों में इसके स्थल हैं वर्तमान में। तो शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता। आज हम बात करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता की। हड़प्पा वो स्थल था जो सबसे पहले खोजा गया था, इसलिए पुरातत्व विभाग के तकनीकी रूप से इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता होना चाहिए। सिंधु सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि सिंधु नदी पर इसके काफ़ी स्थल मिले हैं, इसलिए हम सिंधु सभ्यता इसका नाम कहते हैं सिंधु। लेकिन वर्तमान में इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जा रहा है, क्योंकि सरस्वती नदी के किनारे भी इसके काफ़ी अवशेष स्थल मिले हैं। लेकिन तकनीकी रूप से हम इसे हड़प्पा सभ्यता कहेंगे, ये सर्वमान्य होगा, क्योंकि सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा है? हड़प्पा स्थल। तो हड़प्पा सभ्यता। तो इस संपूर्ण सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वो कितना है? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। और इसके जो पूर्व से पश्चिम तक की जो इसकी लंबाई है वो 1600 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण तक की इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। और इसका जो सबसे उत्तरी छोर है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो है मांडा। क्या है? मांडा जम्मू एंड कश्मीर में है, चिनाब नदी के तट पर है। कौन सी नदी? चिनाब नदी के तट पर। ये 5 नदियों में शामिल है, जो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज है ना, जिसे पंजाब कहा जाता है। पंजाब का मतलब 5 नदियों का क्षेत्र। जैसे 2 नदियों का जो क्षेत्र होता है उसे दोआब कहते हैं, तो उसमें चिनाब नदी के तट पर ये स्थित है। ठीक है। और इसका सबसे दक्षिणतम छोर है वो है देमाबाद। ये देमाबाद जो है ये प्रवरा नदी के तट पर है। गोदावरी नदी की सहायक नदी है और महाराष्ट्र में है। ठीक है। और सबसे इसका जो ये दक्षिणी छोर की बात हो गई, कौन है? देमाबाद। ठीक है। और सबसे पूर्वी जो छोर है इसका वो है आलमगीरपुर, हिंडन नदी के तट पर। कौन सी नदी? हिंडन नदी, यूपी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। और सबसे पश्चिमी स्थल वो है सुदका गेंडोर, बलूचिस्तान में है और दास्क नदी के तट पर है। तो ये इसकी सामान्य बात हो गई। इसका विस्तार से संबंधित में सबसे जो इसका क्षेत्रफल है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण तक की इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई इसकी 1600 किलोमीटर है। ये इसकी सामान्य बात हो गई। अब इस सिंधु घाटी जो सभ्यता है, इस सभ्यता की सबसे पहले किस व्यक्ति को अनुभूति हुई, सबसे पहले किसे एहसास हुआ, आभास हुआ, उसे अवशेष मिले, वो व्यक्ति है चार्ल्स मैसन। 1826 ईस्वी में इन्हें थोड़ा बहुत इन्हें हड़प्पा सभ्यता का कुछ अवशेष इन्होंने देखे, लेकिन इस पर कुछ काम शुरू नहीं हुआ। काम कब शुरू होता है? जब लाहौर से कराची, पाकिस्तान के लाहौर से कराची तक ब्रिटिश काल में रेलवे लाइन का काम चल रहा था। तब 2 इंजीनियर थे उस समय, जॉन बर्टन और विलियम बर्टन, इनके नेतृत्व में काम चल रहा था। तब यहाँ पर रेलवे लाइन को बिछाने के लिए कंकर पत्थर की आवश्यकता होती, तो आसपास की ज़मीनों को खोद करके वहाँ से निकाला जा रहा था। तब वहाँ से ईंटें निकल रही थी। तब जॉन बर्टन और विलियम बर्टन को ये आभास हुआ कि यहाँ कोई दुनिया है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम यहाँ पर आए और 1853 और 1856 ईस्वी में यहाँ पर सर्वे किया, और सर्वे में इन्हें भी पता चला कि यहाँ कोई है। तो इनके नेतृत्व में भारत के अंदर 1861 ईस्वी में
भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना होती है। इसीलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक भी कहा जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रहे, ठीक है। अब उसके बाद 1901 ईस्वी में ही जॉन मार्शल आ जाते हैं और भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक बनते हैं। काफ़ी बातें और होती है, जैसे कि लॉर्ड कर्जन पुनर्गठन भी करते हैं, लेकिन अभी आप महत्वपूर्ण रूप से ये ध्यान दीजिए कि जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा स्थल की खोज की और उसका उत्खनन किया। फिर जॉन मार्शल ने इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ में 1924 ईस्वी में संपूर्ण विश्व में इस सभ्यता को लाकर रख दिया और खोज दिया, और वो स्थल था हड़प्पा। इसीलिए इस सभ्यता का नाम, क्योंकि सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था? हड़प्पा, इसलिए इसका नाम क्या रहा? हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। और जॉन मार्शल ने 1924 ईस्वी में एक अखबार है इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़, इस पत्रिका में वो पूरे विश्व के सामने आकर के ये बोल देते हैं, ये कह देते हैं कि भारत में एक सभ्यता थी। तो 1924 ईस्वी में इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ पत्रिका में जॉन मार्शल इस बात को प्रमाणित कर देते हैं कि भारत में एक सभ्यता थी। अर्थात अब तक भारत का जो इतिहास था वो वैदिक काल तक, वैदिक संस्कृति तक माना जा रहा था, लेकिन अब भारत का इतिहास और सुदूर हो गया। भारत का इतिहास लगभग आज से 3500 ईसा पूर्व तक माना जा रहा था, लेकिन अब लगभग 4000 से भी अधिक प्राचीन भारत का इतिहास हो गया जब जॉन मार्शल इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ में ये बात अपनी रखते हैं। जॉन मार्शल का एक किताब भी याद रहे आपको, मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन, ये भी ध्यान रहे, ठीक है। अब हम इसके विस्तार की बात कर चुके हैं कि भी इसका सबसे उत्तरी छोर मांडा है, सबसे दक्षिणतम छोर देमाबाद है, सबसे पूर्व में आलमगीरपुर है, सबसे पश्चिम में सुत्का केंडोर है, ठीक है। अब दो स्थल है रंगपुर और कोटला निहंग। रंगपुर और कोटला निहंग, ये दो स्थलों को ध्यान में क्यों रखना चाहिए? क्योंकि जब भारत ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी प्राप्त करता है 1947 ईस्वी में, तब भारत के इस पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के बंटवारा होता है, तो दो देश बनते हैं, भारत और पाकिस्तान। तो सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के सभी स्थल, लगभग सभी स्थल पाकिस्तान में जा चुके थे, केवल दो स्थल भारत में रहे थे स्वतंत्रता के बाद। वो दो स्थल है रंगपुर और कोटला निहंग। रंगपुर गुजरात में है और कोटला निहंग पंजाब में है, ठीक है। अब हम इसके काल निर्धारण की बात करते हैं। तो काल निर्धारण के संदर्भ में सर्वप्रथम कहने वाला जो व्यक्ति है जॉन मार्शल। जॉन मार्शल मेसोपोटामिया सभ्यता का एक अभिलेख है, सारगोन अभिलेख। उस सारगोन अभिलेख के आधार पर इस सभ्यता का जो समय निर्धारण करते हैं वो है 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व, ठीक है। अब नेक्स्ट, डॉक्टर धर्मपाल अग्रवाल अपना मत रखते हैं रेडियो कार्बन विधि के अनुसार, और वो अपना टाइम क्या बताते हैं? 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ये सिंधु घाटी सभ्यता को अपना टाइम बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है वो 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है, ठीक है। अब बात करते हैं मार्टिमर व्हीलर। मार्टिमर व्हीलर बताते हैं 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। तो ये काल निर्धारण के संदर्भ में बात हो गई। अब नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे? इस बात को लेकर के विभिन्न विद्वानों के अपने अपने अलग अलग मत हैं। तो लक्ष्मण स्वरूप, डॉक्टर रामचंद्रन और बीवी लाल कहते हैं कि आर्य इसके निर्माता थे। आर्य इसके निर्माता थे। कौन कहते हैं? लक्ष्मण स्वरूप, डॉक्टर रामचंद्र और बीवी लाल, ठीक है। और अब राखलदास बनर्जी और डॉक्टर सुनील चटर्जी द्रविड़ को ये अपनी निर्माता बताते हैं। द्रविड़ साउथ इंडिया में रहने वाली भी प्रजाति है द्रविड़, जो भारतीय क्रिकेट के एक फेमस प्रसिद्ध क्रिकेटर भी रहे हैं राहुल द्रविड़, वो इसी प्रजाति से आते हैं, ठीक है। अब मार्टिमर व्हीलर और गार्डन चाइल्ड, ये मेसोपोटामिया बताते हैं। मार्टिमर व्हीलर और गार्डन चाइल्ड विदेशी है। तो इनका मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो निर्माता है वो विदेशी लोग थे, मतलब मेसोपोटामिया, जिसे मेसोपोटामिया भी एक सभ्यता है, दजला और फरात नदी के तट पर है। इसे सुमेरियन सभ्यता भी कहा जाता है, बेबीलोन सभ्यता भी कहा जाता है। तो मार्टिमर व्हीलर और गार्डन चाइल्ड बोलते हैं कि इसी सभ्यता, मतलब मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग ही पूर्व की ओर बढ़े और पूर्व की ओर उन्हें एक नदी मिली, सिंधु नदी, और वहाँ जाकर के बस गए। तो उनका मानना है कि मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण किया। हाँ, मतलब वही लोग हैं जो मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोग थे।
फेयर सर्विस, फेयर सर्विस क्या कहते हैं, ग्रामीण संस्कृति के लोग ही इसके निर्माता थे। मतलब गाँवों का ही छोटा समूह था, तो वो धीरे धीरे मतलब नगरीकृत हो गया। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो नगरीकृत सभ्यता है। तो फेयर सर्विस बोलते हैं कि ग्रामीण संस्कृति के लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया। और अमलानंद घोष, अमलानंद घोष कौन है, कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा स्थल का खोज करने वाले वो अमलानंद घोष है। वो इससे बताते हैं कि सोती संस्कृति, कालीबंगा हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ के राजस्थान में, मतलब राजस्थान के ही एक और स्थल है, मतलब बीकानेर, बीकानेर में ये सोती संस्कृति है। कहाँ पर है ये सोती संस्कृति, बीकानेर। ठीक है, तो अमलानंद घोष का मामला था कि सोती संस्कृति के लोगों ने ही इस सभ्यता का, वही एक उसका ही बड़ा रूप है सिंधु घाटी सभ्यता, ये इनका मानना है। तो अब तक हम बात कर चुके हैं इसके क्षेत्रफल के बारे में, विस्तार के बारे में, और एक सामान्य परिचय की सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार से हमारे विश्व के सामने आई। ठीक है, और काल निर्धारण के संदर्भ में और निर्माण, इसके निर्माता कौन थे उसके संदर्भ में। अब हम बात करते हैं, जैसे कि अभी मैंने यहाँ बताया कि स्वतंत्रता के बाद भारत में केवल 2 ही स्थल थे, रंगपुर और कोटलानिहन लगभग। ठीक है, लेकिन वर्तमान स्थिति में टोटल जो लगभग इसके स्थल मिलते हैं वो 1400, और इस 1400 स्थल में भी वर्तमान स्थिति में भारत में कितने हैं, 917, 917, और पाकिस्तान में 481, और अफगानिस्तान में 2 स्थल है। ठीक है, चलो बात करते हैं हम 917 में से जो प्रमुख स्थल है उन्हीं की बात करेंगे हम। तो भारत में है एक जो प्रमुख स्थल है मांडा, और मांडा की अभी हमने बात की, वो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो मांडा कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में। रोपड़ संगोल बाड़ा, रोपड़ संगोल बाड़ा ये है पंजाब में। कहाँ पर है, पंजाब में। राखीगढ़, बनवाली, मीठाथल, सीसवाल ये है हरियाणा राज्य में। ठीक है, कालीबंगा के बारे में बताया, राजस्थान में है। ठीक है, आलमगीरपुर यूपी में है। इसकी बात की कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी छोर था। ठीक है, वर्तमान जो मेरठ है वो आलमगीरपुर ही था। ठीक है, आलमगीरपुर दिल्ली के पास में यूपी में पड़ता है। ठीक है, ये ध्यान रहे। अब गुजरात की बात करेंगे। गुजरात को 2 संदर्भ में देखेंगे, कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी गुजरात में। गुजरात का अगर देखें तो ये भारत का मैप है, तो ये इधर वाला साउथ भारत का मैप है। ये ऊपर वाला जो एरिया है ये कच्छ की खाड़ी, और ये वाला जो एरिया है वो खंबात की खाड़ी। ठीक है, तो कच्छ की खाड़ी में कौन थे, वैसे संपूर्ण स्थल, जितने भी स्थल मैं अभी बात कर रहा हूँ, सभी स्थलों को हम मैप में देखेंगे। पूरा एक मैप बनाएंगे प्राचीन भारत का, और उस मैप में प्रत्येक स्थल को हम इंगित करेंगे। ठीक है, फिलहाल आप एक बार कच्चा चिट्ठा देख लीजिए केवल, कि कच्छ की खाड़ी में है धोलावीरा, देसलपुर, सुरकोटदा। ठीक है, और खंबात की खाड़ी में है लोथल, रंगपुर, रोजदी, प्रभास पाटन और भगतराव। ठीक है, और देमाबाद, ये भी बात है कि देमाबाद सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो भारत की हुई। पाकिस्तान के देखें, पाकिस्तान में हम इसे 3 क्लासिफिकेशन के आधार पर देखेंगे। एक हम देखेंगे दक्षिण बलूचिस्तान, पाकिस्तान के दक्षिण बलूचिस्तान में, पाकिस्तान के सिंध में, और पाकिस्तान के पंजाब में। देखिए, पंजाब भारत में भी है। मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि पंजाब किसे कहते हैं, 5 नदियों के समूह को कहते हैं, और 5 नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ठीक है, 2 नदी के आसपास के क्षेत्र को दोआब, 5 नदी के आसपास के क्षेत्र को पंजाब। तो ये पंजाब जो 5 नदियों का क्षेत्र है ये भारत में भी है, और जब भारत देश का बंटवारा होता है तब पाकिस्तान में भी चला जाता है कुछ इसका हिस्सा। तो भारत के पंजाब में थे रोपड़, संगोल, बाड़ा, और पाकिस्तान के पंजाब की भी अभी हम बात करेंगे। फिलहाल बात करते हैं हम पाकिस्तान के दक्षिण बलूचिस्तान में कौन है, सुदका गेंडोर। सुदका गेंडोर देखा, सबसे पश्चिमी छोर था सिंधु घाटी सभ्यता का, और इसके अलावा सुदका कोट, डाबरकोट, बालाकोट। ठीक है, और पाकिस्तान के सिंध में आमरी, कोट दीजी, अली मुराद, मोहनजोदड़ो, चनुदड़ो। मोहनजोदड़ो एक मुख्य स्थल है। ठीक है, इस पर भारतीय सिनेमा, भारतीय इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री के फेमस एक्टर ऋतिक रोशन मूवी भी बना चुके हैं मोहनजोदड़ो पर। ठीक है, आप उस मूवी को देख करके थोड़ा सा आप एक अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं कि उस समय का कैसा दौर था, है ना, किस प्रकार उनका समाज था, उनका धर्म था, वो सारी बातें आप वहाँ देख सकते हैं। उनका क्या आर्थिक कल्चर था, उनकी संस्कृति के बारे में।
अब पाकिस्तान के पंजाब में डेरा इस्माइल खान, जलीलपुर, रेमान डेरी, गुमला, हड़प्पा, चकपुर। अभी हड़प्पा सभ्यता जो सबसे पहले खोजा गया वो पाकिस्तान के पंजाब में है, रावी नदी के बाएं तट पर है। और मोहनजोदड़ो की बात करेंगे तो ये सिंधु नदी के दाएं तट पर है। ठीक है, अंतिम रूप से बात करते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में सुरतगोई और मुंडीगाग, सुरतगोई और मुंडीगाग। देखिए अफगानिस्तान के सुरतगोई और मुंडीगाग, सुरतगोई जो है वो अफगानिस्तान का सबसे उत्तरी छोर है और दक्षिणतम है छोर मुंडीगाग। तो अब हम बात करें कि संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर कौन सा है, तो सुरतगोई है। भारत में अगर देखें तो मांडा है, भारत में मांडा है। तो ये बात भी आपको ध्यान रहे। तो आज हम यहीं तक की बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की। हम अगला एक और वीडियो लेकर आएंगे तो और हम जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के एक एक स्थल की बात करेंगे, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा स्थल, मोहनजोदड़ो स्थल, चनोदड़ो स्थल, वहाँ से क्या क्या हमें साक्ष्य मिले हैं, क्या 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 हमें प्रमाण मिले हैं। ठीक है, और लास्ट में हम बात करेंगे इनके सामाजिक रूप से, इनका सामाजिकता कैसी थी, आर्थिक रूप से ये कैसे थे, धर्म कैसा था इनका। ठीक है, ये सारी बातें करने के बाद इस सभ्यता का पतन कैसे होता है वो भी हम जानेंगे। तो इस वीडियो को आप एक बार और दोबारा देखना, उससे पहले मैं एक बार और रिवीजन कर लेता हूँ, फटाफट देख लीजिए। हम बात कर रहे थे हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता। इसका जो क्षेत्रफल है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 1400 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर है। चार्ल्स मेसन आए, क्या कहा पता आपको? जॉन वर्टन, विलियम वर्टन, 2 अंग्रेज बंधु थे। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम भारत में भारतीय पुरातत्व विभाग के पिता माने जाते हैं। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज कर दी। इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ में जॉन मार्शल आए और पूरे विश्व के समक्ष इस सभ्यता को रख दिया। मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन जॉन मार्शल की एक किताब है। ये बात हम कर चुके हैं। रंगपुर, कोटला, नियंग आज़ादी के बाद 2 स्थल भारत में थे। ठीक है, जॉन मार्शल सार्गोन अभिलेख के अनुसार 3250 से 2750 ईसा पूर्व बताते हैं। डॉक्टर धर्मपाल अग्रवाल 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व रेडियो कार्बन पत्ती के अनुसार बताते हैं। मार्टिमर विलर 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बारे में बात करते हैं। देखिए राम लक्ष्मण, या याद कैसे रखोगे आप? राम लक्ष्मण, रामायण के राम लक्ष्मण और बीबीलाल, ये क्या कहेंगे? अपने धर्म के बारे में ही कहेंगे। तो इन्होंने कह दिया आर्य, आर्य वैदिक संस्कृति, वैदिक कल्चर के निर्माता थे। ठीक है, बनर्जी चटर्जी द्रविड़। ठीक है, 2 विदेशी है, व्हीलर चाइल्ड मेसोपोटामिया। ठीक है, सर्विस संस्कृति जोड़ सकते हो आप, ऐसे याद कर सकते हो। तो ग्रामीण संस्कृति बताते हैं। अमलानंद घोष स्वतिश संस्कृति। ठीक है, और इस स्थल में भारत में मांडा, रोपड़, संगोल, बाड़ा, राकीगढ़, बनावली, मीठाथल, सिसवाल, कलीबंगा, आलमगीरपुर, कच्छ की खाड़ी में धोलावीरा, देसलपुर, सुरकोटदा, खंबाती खाड़ी में लोथल, रंगपुर, रोजदी, प्रभास पाटन, भगतराव और देमाबाद। ठीक है, पाकिस्तान के दक्षिण बलूचिस्तान में सुदका गेंडोर, सुदका कोट, डाबरकोट, बालाकोट। सिंध में आमरी, कोटदीजी, अली मुराद, मोहनजोदड़ो, चनोदड़ो। पंजाब में डेरा इस्माइल खान, जलीलपुर, रेमान डेरी, गुमला, हड़प्पा, चकपुर और सुरतगोई, मुंडीगाग अफगानिस्तान में। एक बार फिर से कह रहा हूँ, मैं इन सभी स्थलों को मैप में हम एक एक करके हम इसको इंगित करेंगे और जानेंगे कि ये मैप में कहा, क्योंकि मैप में भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण तक इसको क्रमबद्ध रूप से जमाओ, पूर्व से पश्चिम या आरोही अवरोही, किसी भी रूप में हमें सवाल पूछा जा सकता है। तो ध्यान से देखिए आप इस पूरी वीडियो को। अगला वीडियो लेकर के हम फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।